धर्मो रक्षति रक्षितः। मतलब धर्म की जब आप रक्षा करते हैं तो स्वयं धर्म आपकी रक्षा करता है। ये धर्म क्या है? क्या इसका राखी से कोई संबंध है? रक्षा सूत्र बांधने से कौन सा धर्म निभाया जाता है? क्या रक्षाबंधन सिर्फ और सिर्फ भाई और बहन के बीच के रिश्तों में सिमट कर रह गया है? क्या इसके अलावा भी कोई रक्षा है जिससे हमें जानना चाहिए? इसके लिए आज तमाम किंवदंतियों को खंगालेंगे, गाथाओं को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इतिहास के तौर पर हम पुराण या वेद को जब उलटते हैं तो इनमें क्या निकल कर आता है। बड़े अच्छे रोचक और प्रेरक प्रसंग हैं, उन्हें हम समझेंगे, लेकिन असल में समझेंगे कि धर्मो रक्षति रक्षतः का मूल अर्थ कहाँ से आया है। ये श्लोक इनकम्प्लीट है या और इसके बड़े रूप हैं, सारे हिस्से को खंगालेंगे और धर्म के मर्म को समझेंगे। और इसके बगैर आज सचमुच में रक्षा किसकी की जानी चाहिए ये भी समझ से परे है। जब तक धर्म का मर्म ना समझा जाएगा तब तक आप ये भी नहीं समझ सकते कि सचमुच में रक्षा आज किसकी करनी है। क्या उस बहन की जो सैलरी उठा रही है, बड़े घर की मालकिन है, पति कमा रहे हैं, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है, तो क्या गरीब भाई उसका किस तरीके से रक्षा करेगा? जबकि आज बात निकल कर आनी चाहिए कि ऐसी बहन जो संपन्न है सुख शांति और समृद्धि से, उन्हें अपने गरीब भाई की रक्षा करनी चाहिए जो अपने माँ बाप के साथ रोजी मजूरी के लिए तरस रहा है। क्या ये फर्ज नहीं बनता है? क्या ये दूसरा एंगल नहीं दिखता है? क्या यही होगा कि हमेशा बहन आए राखी बांधने के लिए भाई के घर और फिर एक बड़ा गिफ्ट लेकर चली जाए? सोशल मीडिया पर मैंने एक तस्वीर देखा आज ही, भाई की कलाई पर बहन राखी बांध रही है और भाई एक यूट्यूबर है जो अच्छा खासा नोटों का बंडल लेके साड़ी के साथ गिफ्ट देने के लिए राखी बंधवा रहा है। तो ये नज़ारा ये सब जगह सही नहीं हो सकता है। जिनके पैसे हैं उनके लिए संभव है। ज़रूर बहन को हक मिलना चाहिए उनके माँ बाप की कमाई पर, यदि भाई चाहे तो ज़रूर उनको बराबर का हक भी दे सकता है, लेकिन उनके घर में जब सब कुछ है ससुराल में तो फिर नहीं। सोचने वाली बातें हैं, कई सारी चीज़ें इनको आज अच्छी तरीके से समझेंगे। और सबसे असली और गहरी बात यह है कि जो धर्म अब भुला दिया गया है इस देश से, जो चित्त की शुद्धता का नाम है, जो मन के उस अवस्था का नाम है जब मन पूरी तरीके से मिट गया और शुद्धतम रूप में आत्मा बचती है, तब जो जीवन शुरू होता है एक आदमी के अंदर, वो कैसे संभव है आज इस कलयुग में, मशीनी युग में। आज इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में जब आदमी वर्चुअल दुनिया में खोया हुआ है, आभासी और नकली दुनिया में सब कुछ तलाश रहा है, वहाँ ये रिश्ते कैसे मजबूत किए जाएं। और धर्म का मर्म समझते हुए हम ये बार बार कह रहे हैं कि असली धर्म क्या है जिसकी रक्षा की जानी है, इसे बहुत गहराई से समझना है। लेकिन इन गहराई में उतरने से पहले कुछ गाथाएं हैं, छोटे छोटे प्रसंग हैं, जो किंवदंतियां हैं, उन पर हम बात करते हैं। बात महाभारत काल की है, जब शिशुपाल को मारते वक्त अंगुली में कट लग जाती है कृष्ण के और खून बहने लगता है, तो आनन फानन में द्रौपदी अपने साड़ी को चीर करके लपेटती है, उंगली को कसकर बांध देती है और खून बहना बंद हो जाता है। ये मौके पर किया गया त्वरित फर्स्ट एड उपचार है और इसका परिणाम ये होता है, इस छोटी सी घटना का बड़ा परिणाम आता है। जब भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी को नग्न करने का पूरा प्रयास दुर्योधन और कौरवों की ओर से दुशासन खींच रहे हैं, लगातार चीर कपड़े उतार रहे हैं, मगर कपड़े का ऐसा अंबार लगाया कृष्ण ने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कौरव चाहते थे, और लाज बची नारी की। और सारे लोग जो सर गड़ाए बैठे थे, युधिष्ठिर और उनके सारे भाई और वहाँ पर और जो बड़े मूर्धन्य लोग थे, दिग्गज धृतराष्ट्र विदुर जैसे, सबके भीतर जो घटना घटती है सोचने पर मजबूर होते हैं। ये बातें हमें बताती हैं कि मौके पर जरा सा बीज आपने बोया है सही तरीके से, तो एक विशाल बरगद के आप मालिक बनने वाले हैं, जिसके भीतर आप विशाल साम्राज्य कायम करेंगे और तमाम पशु परिंदे कीड़े मकोड़े से लेकर हज़ारों लाखों लोग उसके लाभान्वित होंगे। ऑक्सीजन मिलेगा, छाया मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। दूसरा प्रसंग
बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो महाभारत का रहा है। दूसरा प्रसंग भविष्य पुराण से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये विष्णु पुराण, वावन पुराण में भी ये गाथा आपको मिलने वाली है। भविष्य पुराण में कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं कि हर ब्राह्मण को, राजा को इस तरीके से राखी बांधनी चाहिए, रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधना चाहिए जैसे राजा बलि को बांधा गया था। अब राजा बलि कौन है, वहीं ये प्रसंग आता है। और आप जानते होंगे कि राजा बलि असुर राज थे, दानवों का राजा, मूल निवासी आदिवासी थे भारत के। वो पराक्रमी थे, धर्माचरण संपन्न थे, त्यागी थे, बैरागी भी थे और दानवीर भी थे। मतलब किसी भी तरीके से मानवता के किसी भी एंगल से वो कमज़ोर नहीं थे। धर्म में पूरी तरीके से वो जी रहे थे, समझ रहे थे और सारा कुछ उनका सही चल रहा था। अपने पराक्रम से वो देवताओं को पराजित कर दिए, देवताओं में खलबली मच गई, उनका राज छीन गया। फिर छलिया का रूप लेकर के विष्णु उनके यहाँ जाते हैं, वामन अवतार कह दिया जाता है उसे भारतीय परंपरा में। तो छल करते हैं और 3 पग में सारा कुछ वापस ले लेते हैं राजा बलि से। राजा बलि बैठे हैं, वो पहुँचते हैं और बातें होती हैं। बलि कहते हैं कि जो चाहें आप ले सकते हैं, जो संभव होगा मैं सब कुछ तैयार हूँ देने के लिए। कहा ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस 3 पग ज़मीन चाहिए। कहा ले लीजिए। और विराट रूप दिखाते हुए पहला कदम यानी पग रखते हैं वो धरती पर, एक ही बार में नाप दिए कथा के अनुसार। और दूसरा पैर जब उठाते हैं आसमान की तरफ तो पूरा आसमान उनका हो गया, यानी स्वर्गलोक वगैरह वगैरह। अब बचा ही क्या, तो वाली कहते हैं, राजा बलि कहते हैं तीसरा पग मेरे सर पर ही रख दो, बचा ही कुछ नहीं है। तो सब कुछ लुट गया और सब कुछ छल लिया गया। वहीं पर ये बात आई हुई है, ये गहरे में समझना है। और धर्म की रक्षा में आज हमें खड़े होना है, क्योंकि देश अधर्म की ओर जा रहा है, हर जगह अधर्म समाया हुआ है। एक लाइन में मैं क्लियर कर दूं तो आज अपनी ही बहन की रक्षा का संकल्प ले रहा है, चाहे वो आधा अधूरा ही क्यों ना हो। दूसरे की बहन को क्या बहन के तरीके से भाई देख रहा है? क्या दूसरे बहन बेटियों में सीता, सावित्री, राधा, पार्वती और संतोषी वगैरह नज़र आ रहे हैं? नहीं ना। क्या भारत की बेटी रात को 12 बजे 1 बजे अपने घर सकुशल लौट सकती है? क्या उनके भाई दरिंदगी करने वाले हैं, गैंगरेप करने वाले हैं? क्या हो रहा है आज इस देश में? रक्षा कौन किसकी और क्यों करेगा और क्या असली रक्षा है, इसी को हम समझने के लिए आज आपके साथ आए हुए हैं। तो पूरा प्रसंग सुनना है, वीडियो आखिरी तक देखना है, तब सत्य समझ में आए। भविष्य पुराण में या पुराणों में एक और बड़ी प्यारी सी कथा है। वो कथा कुछ इस तरीके से है कि जब सब कुछ राजा बलि अपना दे देते हैं और शर्त के मुताबिक स्वयं विष्णु ये कहते हैं कि मैं पाताल लोक तुमको भेज रहा हूँ और पाताल लोक में मैं खुद दरबारी बनूंगा, तुम्हारा दरबान रहूँगा। वो चले जाते हैं पाताल लोक विष्णु, और इधर यहाँ लक्ष्मी परेशान है, विष्णु है नहीं उनके पति देव। एक दिन वो ब्राह्मणी का वेश धरकर पाताल लोक पहुँच जाती है और वहाँ राखी बांधती है राजा बलि के कलाई पर, और वहीं पर वो अपना पति वापस लेती हैं, क्योंकि वो देते ही हैं। तो क्या मांगना है मांगो, तो मुझे मेरा पति मिल जाए जो तुम्हारे यहाँ दरबारी बन के खड़ा हुआ है। पहले जाओ, जब तुम यहाँ तक आई हो, राखी बांधी हो, तुमने बड़ा धर्म निभाया, तो मेरा भी धर्म और कर्तव्य है, आराम से अपने पति को ले जा सकते हो। वहीं पर ये ब्राह्मणों के ग्रंथ में या पुराणों में ये मंत्र आया हुआ है, वो मंत्र समझने लायक है। उसके कुछ गहरे अर्थ भी हैं। छिछले अर्थ में तो फिर झगड़े वाली बात आ जाती है, लेकिन गहरे अर्थ को हम समझने वाले हैं आज। उस श्लोक में क्या कहा गया है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। जिस तरीके से राजा बलि जो दानवों के राजा हैं, उस महाबली को बांधा गया, उसी प्रकार से तेन तत्वाभि बंधनामि रक्षे माचल माचल। तो चूंकि कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि यही मंत्र, और इस भाव से कि राजा बलि धर्म में स्थापित हो जाए, आप सब जाकर यानी सारे ब्राह्मण अपने राजाओं को, बड़े लोगों को, मुखिया को, देश के नायकों को राखी बांधो। ये प्रसंग है।
अब इसी में आया है कि जैसे उनको बांधा गया था धर्म में स्थित रहने के लिए, लक्ष्मी ने भी इस प्रसंग के अनुसार अपने पति को लेने के पहले राजा बलि को राखी बांधते वक्त यही कहा कि आप धर्म में स्थापित हों, धर्म चले। और धर्म संस्थापनाएं की जो बात आती है वो यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। कथा कई एंगल से देख सकते हैं, लेकिन हम उन झगड़े झंझट वाले में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद अपने मन को निर्मल करना है और आपकी चेतना को निर्मल करना है, मन को निर्मल करना है। वो निर्मलता आए कि चेतना अपने शुद्धतम रूप में झलके आपके भीतर से, हम यही चाहते हैं, ताकि इस देश में एक ऐसा सुकून का वातावरण बने, शांति का साम्राज्य स्थापित हो और आनंद का अंबार लग जाए। अब धर्म, जैसे कि मैंने पहले बताया, चित्त की शुद्धि का नाम है। जब मन शुद्ध हो गया, मन पवित्र हो गया, तब जो शांति उतरती है, तब जो आनंद का अनुभव करेंगे, वहाँ से आपका विज़न ब्रॉड होगा, बहुत दरवाजे खुलेंगे और आपकी चेतना में ऐसा विस्तार होगा कि आपका जीवन दिव्य और भव्य हो जाएगा। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, ना कि सिर्फ भाई बहन के रिश्ते पर। अब बहन 60 बरस की हो गई है, अब भी वो राखी बंधवाने आ रही है। सोचिए जरा, फिर बहन की रक्षा कहाँ हुई? कितने बार वो भाई को राखी बांध चुकी है और आज तक उसकी रक्षा नहीं हो रही, वो फिर आ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं रुपया, पैसा, साड़ी और कपड़े के साथ साथ वो गिफ्ट का रूप दिख रहा है, जो आजकल ट्रेंड में है, चलन में है। अभी आपने देखा किस कदर बाजार सजा रहा है। यहाँ देसी राखी और चाइनीज राखियों से पूरा अंबार भरा है बाजार। और बाजार को देखकर अब हम याद कर पा रहे हैं कि कौन सा त्यौहार है। बाजार पहले आ गया, त्यौहार पीछे हो गया है। मतलब बाजारीकरण जिस तरीके से हुआ है और आदमी के अंदर संवेदनशीलता जिस तरीके से खत्म हुई है, ये मशीन आदमी हो गया है। आज सब औपचारिकताएं रह गई हैं। कालाई में राखी बांधना है बहन को और बड़ा गिफ्ट मिलना है। हाँ, सचमुच में प्रेम हो तो समझ में आता है। असल में दूसरा रूप जो समझने लायक है वो भाई और बहन के रक्षा का। पहले हमने देखा ब्राह्मण जो बांध रहे थे राजाओं की कलाई पर, वो तो राजा को ये कहा जाता था कि आप राजा हैं, प्रजा के मालिक हैं, भगवान स्वरूप हैं। आपका जो कर्तव्य है सबके प्रति धर्म का पालन, समभाव। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह खाता है और पूरे शरीर को पोषण मिलता है, ऐसे ही देश के राजा को होना चाहिए। वो सबके लिए बराबर योजना निर्धारित करे, ना कि सवर्ण अवर्ण कहकर या ST SC OBC के कैटेगरी में बांधकर, या नीची जाति, अछूत, दलित, पतित, महादलित, इस तरीके से नहीं देखना है। राजा के लिए सब प्रजा बराबर है, सब उसके लिए एक समान संतान है। तो ये धर्म का भाव दृढ़ाया जाता था उस वक्त के ब्राह्मणों द्वारा। वो ज्ञानी होते थे, जानकार होते थे, केवल दक्षिणा लेने वाले दकियानुसी विचारों के मालिक नहीं हुआ करते थे। इस तरीके से बोध राजाओं को दिया जाता था। बाद में यही परंपरा साधुओं में आ गई। फिर साधु घूम घूम करके अपना अलग जगाते रहे, अध्यात्म के ज्ञान बांटते रहे। लेकिन अब इतने साधु भी नहीं बचे हैं कि वो ज्ञान बांटे। तो धीरे धीरे ये अभी 100 बरस के अंदर अंदर की बात है। 80 साल पहले भी ये परंपरा मजबूती से कायम रही है रजवाड़ों के ज़माने में। धीरे से देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में फिर फिल्मों ने राजा को बांधे जाने वाली राखी की बात को, ब्राह्मणों के जरिए जो कुछ भी हो रहा था उसे भाई बहन में समेट दिया। तमाम फिल्में आई, फिर लोक रीति और परंपरा बनती चली गई। समय, देश, काल, परिस्थितियों में ये रिवाज और परंपराएं बदलती रहती हैं और आज ये रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच सिमट कर रह गया है। लेकिन इसके भी व्यापक रूप को आज देखने की ज़रूरत है। जैसे केवल एक बहन जो आपको राखी बांध रही है या 2-3 बहन एक भाई को राखी बांधती है तो केवल अपने बहनों की ही रक्षा करे, ये तो स्वार्थ हो गया ना। परमार्थ कहाँ है यहाँ? जब हर बहन अपनी बहन लगे और हर के लिए रक्षा के लिए वो तैयार रहे, तब जाकर के व्यापक रूप दिखता है। और ऐसा जो भाव बनाता है वो देश को विराट
जो यहाँ हम भगवान की कल्पना करते हैं, विराट पुरुष की कल्पना करते हैं, विराट सत्ता को देखने की बात आती है, तो विराटता आपके भीतर समाई है, उसको आपको निकालना होगा। वो ब्रॉड विजन लेके जब आप आते हो, तब हर स्त्री के भीतर आप बहन, बेटी और माँ का रूप देखते हो, तब धर्म फलना फूलना शुरू होता है। धर्म केवल संकुचित परिभाषा लेकर नहीं आया है कि जो भी मत मजहब और परंपराएं बनी हैं देश काल परिस्थितियों के अंतर्गत, वो केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी के नाम से कोई धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये परंपराएं हैं। इसमें बदलाव होते रहते हैं, इनके अपने गुरु और ग्रंथ होते हैं। भगवान और पुराण, कुरान, जिंदा वेस्ता, बाइबिल, गीता, रामायण जैसी किताबें धर्म ग्रंथ के नाम पर होती हैं, यह आप समझना होगा। आज रक्षा किसकी करनी है? मैंने पहले भी कहा कि जब एक बहन अच्छी खासी सैलरी कमा रही है, उसका पति बढ़िया नौकरी कर रहा है, तो वो बहन कभी नहीं चाहिए कि वो अपने भाई के घर जाए और कुछ मांगे गिफ्ट के रूप में ना। आप छोड़ दो भाई के लिए, भाई कमज़ोर है तब तो और बहुत ज़रूरी है, माँ बाप को वो पाल रहा है, तब तो आपको रक्षा करनी है भाई की। ये विज़न लेके आना है, यहाँ धर्म का विकास होगा। धर्म मतलब मन की शुद्धता, चेतना का विकास। वहाँ जिसके लिए आपको जन्म मिला है, उस चेतना में स्थापित होना है, बहुत बड़ा कलेजा लेके आना है, पूरा हृदय पूर्ण हो जाना है। तभी तो धर्ममय भारत होगा, तभी तो विश्व गुरु बनेगा। और आप केवल स्वार्थ में हैं। अपनी बहन तो आपको बहन नज़र आती है, बाकी सिर्फ भोग्या नज़र आती है। और जो दरिंदगी हो रही है आज इस देश में, गैंगरेप हो रहे हैं, वो बड़ी भयावह स्थिति है और यही अधर्म है। इसी को आपको समझना है कि अधर्म के रास्ते से धर्म में कैसे आएं। केवल कलाई पर राखी बांध लेने से, तिलक लगा लेने से, नारियल प्रसाद, मेवा मिष्ठान भोग ले लेने से नहीं कुछ होने वाला है। और आप जो भी गिफ्ट दे दें सब कमज़ोर हैं, बहुत ना के बराबर। उसका कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, भले ही लाखों रुपए दे हों आप ना, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं। धर्म की रक्षा करना है भाई और बहन को मिलकर। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी रक्षा करने की है? कभी आपने विचार किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज इस वक्त देश को किसकी चाहिए? किसकी रक्षा करना है? असल में पृथ्वी की रक्षा करना है। पृथ्वी के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, आज इतना पन्नी और पाउच फेंका जा रहा है दिन भर, बाज़ार में, कहीं मैदान में, शादी में, फंक्शन में, पार्टी में, वो सारी पन्नियाँ, पाउच, प्लास्टिक, झिल्ली सब गंगा सागर की यात्रा पर हैं भारत से। केवल गंगा नदी की बात कर रहा हूँ। सब समंदर में जाके मिल रहे हैं, कहीं बंगाल की खाड़ी में, कहीं हिंद महासागर में। और इतना प्लास्टिक आज सागर में इकट्ठा हो गया है कि सारे प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाए तो भारत से बड़ा नक्शा बन सकता है। सोचिए ज़रा, वहाँ के जो व्हेल मछलियाँ हैं, समुद्री जीव जंतु हैं, उनके लिए हम लोग तबाही मचा दिए हैं। और हम कहते हैं कि बड़े धार्मिक हैं, कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुसलमान हैं। क्या खाक आप मुसलमान हो और हिंदू हो? ज़रा भी समझ नहीं है, संवेदनशीलता मर गई है। उल्टे आप जानवरों को मार मार के खा रहे हो, जिनको आपके खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने, लॉर्ड ने बनाया है, उसे ही मार के खा रहे हो। मतलब अपने पिता के बच्चों को मार के खाना, अपने भाइयों को। सारे पशु परिंदे आपके भाई हैं, सारे इस जगत के एनवायरनमेंट के हिस्से हैं, सबका बराबर हिस्सेदारी है। यदि केवल घास को ही इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा अस्तित्व भी डामाडोल हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल एकदम गिर जाएगा। आप सोच सकते हैं घास में कितनी ताकत और कुव्वत है। और क्या कर रहे हैं आप? लाखों टन मछलियाँ मारी जा रही हैं। ईद, बकरीद, ताजिया, मुहर्रम के दौरान बड़े से बड़े ऊँट काट दिए जाते हैं लाखों की तादाद में। भेड़ बकरियों की तो गिनती नहीं है। यही हिंदू कर रहे हैं आज। भेड़ बकरियाँ, मछलियाँ, बकरी, मुर्गी कच्चा चबाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? और कहते हैं हम धार्मिक हैं। यही धार्मिकता है? इतना मन में पाप भरा हुआ है और आप धार्मिक बने हैं। क्या आपके पाप गंगा मैया धोएगी जो डुबकी मार के आएंगे? आपने अभी देख लिया महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, वो किस बात का सबूत है? जब तक पाप धोने का रिवाज इस देश में रहेगा तब तक पाप रुकेंगे नहीं, पाप और ज़्यादा तरीके से होंगे, ज़्यादा तादाद में होंगे। और वो हो रहा है। पृथ्वी
कितनी घबराई हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर कितने छेद कर दिया बोरिंग करके, पहाड़ों में टनल बना दिया है, सुरंगें खोदी जा रही है। धराली की जो भयावह दृश्य आपने अभी अभी देखा है, जहां धराली पूरी तरीके से खत्म हो गया, गायब हो गया वो गांव। मैं 4 बरस पहले वहां गया था, वहां ठहरा था, स्टे किया था, भोजन किया था और आगे गंगोत्री की यात्रा किया था, जो वहां से 18 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो अब सिर्फ यादों में है, आंखों में नहीं। ये तबाही आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तबाही इस बरस हुई है। जब से जनवरी लगा है, कुंभ मेला के हादसे से लेकर आप देख सकते हैं, वो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, फिर वो आरसीबी की जीत पर भगदड़ मची, फिर अभी ये तबाही देख रहे हैं, रेलवे की कितनी सारी तबाहियाँ, नदियों में कितने बह गए, कितने पुल टूट गए। ये सब तबाहियाँ कहाँ से आ रही है? इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज आया हुआ है और आपको ज़रा भी फर्क नहीं है। सचमुच में पर्यावरण की रक्षा करना है, पृथ्वी की रक्षा करना है और प्रकृति की रक्षा करना है। ये सही में रक्षाबंधन है, यही सही राखी बांधना है। हमारे पुरखे समझदार थे, जिन्होंने धागा लपेटना शुरू करवाया था पीपल और बरगद पर। ऑक्सीजन देते हैं 24 घंटे ये पेड़, अद्भुत हैं, और भी कई तमाम गुण हैं, इसलिए इन्हें ना काटा जाए, इसलिए भगवान से और मंदिर से जोड़ दिए। अभी सावन में आप बेलपत्ती चढ़ा रहे थे, बेलपत्ती खाइए आप, अभी स्किन डिसीज सारे चले जाएंगे आपके, इसलिए जोड़ा गया था, भूल गए आप। शिव के चिन्ह पर बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल, ये मंत्र दिए जा रहे हैं। आज पता ही नहीं है कि अपनी खोपड़ी में जल डालना है, अपनी वासना को शांत करना है। जहां अंबार भयंकर आग लगी हुई है और ये दुष्कृत्य दुनिया भर में हो रहे हैं, गैंगरेप जैसी घटनाएं। आदमी आज अपने पत्नी और पति पर संतुष्ट नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल लाइफ जीने के लिए वो दौड़ा जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप आ गया। बाबा प्रेमानंद को बोलना पड़ गया इस पर कि वो 4 होटल में जो खा चुका हो, फिर अपने घर की रोटी कहाँ खाएगा, और जो 4 जगह मुंह मार चुकी होगी वो कैसे बहू बन पाएगी। ये बोला अनिरुद्धाचार्य ने। किसी एंगल से ये बस सब बातें सही हैं। क्या हो रहा है इस देश में, ये विचारना है, सोचना है। और आप रक्षाबंधन के नाम पर केवल अपने बहन की, वो भी ऑनर किलिंग हो रही है इस देश में, कभी रक्षा कर पाएंगे जहां ऑनर किलिंग चल गया है? क्या क्या हो रहा है? जिस बहन को लिव इन रिलेशनशिप में जीने का मौका दे दिया भाई और घर वालों ने, वो ऑनर किलिंग ही करने वाले हैं ना। कहाँ बचाएंगे इस बहन को? ये कोई बात हुई? सरकार भी बेहूदी ऐसी घटिया मतलब चीज़ को अलाउ करती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहे। अरे बाकायदा शादी कर लो, शादी के पहले पूरे मौके हैं, आप जॉब तलाश करो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, अच्छी सैलरी हो जाए, शरीर मजबूत हो जाए, फिर शादी के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, आप वही करेंगे जो पश्चिम में हो रहा है, और वहाँ का सारा कचरा कूड़ा कबाड़ा यहाँ भारत माँ की गोद में उंडेल रहे हैं। और आज आप जल्दी मर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टेंशन, डिप्रेशन और तनाव को सहने की कोई क्षमता नहीं, अधैर्य है। भयंकर तूफान है क्रोध का, वासना का, लोभ का, लालच का, हर चीज से अपने को भर लेना चाहते हो। पता ही नहीं है कि वो धर्म से भरा जाएगा। धर्म यही कहता है कि समझ बढ़ाओ, विवेक से जियो, उस सत्य को जियो जो सबके भीतर समाया है। क्षमा को कौन जीता है आज? कहाँ धैर्य है, कहाँ क्षमा है, कहाँ संतोष है? सब बदहवास भागे जा रहे हैं। जैसे गर्दन तोड़ प्रतियोगिता चल रही है, गर्दन पर भी पैर रख के भागना पड़े और अव्वल आना हो, गोल्ड मेडल या कुर्सी को जीतने का, तो सब करने को जायज है। सब जगह अधर्म का बोलबाला है, इसी धर्म की ही रक्षा करना है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है स्वयं धर्म की रक्षा करने की, इसी की रक्षा करना है। धर्म को बांधना है, धर्म को समझना है, धर्म को जीना है, धर्म में होना है, धर्ममय जीवन होना है। आपका एक एक कदम धर्म में उठे, सांस भी धर्म के साथ लो आप। ये है असली धर्म। मतलब वो निर्मलता, वो पवित्रता आपके भीतर आए कि आपका मन वहाँ पहुँच जाए जहाँ आत्मा शुरू होती है। आपका मन इतना सहज हो जाए, तरल हो जाए, विनम्र हो जाए कि आपके जीवन में परम आत्मा का शुरुआत हो जाए,
परमात्मा दिखाई दे, आपके भीतर झलक जाए, परमात्मा का दीदार हो जाए। लेकिन आप ये आज नहीं कर रहे हैं और दकियानुसी विचारों में परंपरावादी होकर के ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं।